आइए देखते हैं किसी अवयव के अवयव के नाम रखने के बारे में। अवयव के अवयव, मान लीजिए आपके पास एक अवयव है ए, ये एक अवयव है आपके पास। अब देखिए इस अवयव में क्या होता है कि ये तो आपकी पंक्ति हो गई, तो जो पहली पंक्ति होती है इसको R1 कह लेते हैं, और ये दूसरी पंक्ति हो गई आपको, इसको हम लोग R2 कह ले रहे हैं। उसी तरीके से जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं ऊपर से नीचे, तो ये आपका हो जाता है पहला कॉलम, स्तंभ ये हो गया, तो इसको C से दिखाते हैं, तो पहला स्तंभ है तो C1। और ये वाला जब आप ऊपर नीचे चलेंगे तो यहाँ से आ जाता है ये आपका C2। देखिए अब किसी अवयव का नाम कैसे रखते हैं, तो अवयव को नाम रखने के लिए मान लीजिए आपको ए अवयव है, तो इसके किसी भी अवयव को ए से स्मॉल ए से दिखा लेते हैं। तो मान लीजिए ए दिखा लेंगे। अब इस पहले अवयव का नाम कैसे रखेंगे, तो ये देखिए कौन सी पंक्ति में है, तो पंक्ति में है आपका आर। तो अवयव के साथ सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। ऐसे करके लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति फिर कॉलम। तो देखिए दो पहली पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है, तो पहले कॉलम में है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम। तो इसका नाम हो जाएगा ए, पंक्ति का नाम है एक और कॉलम का नाम है यहाँ से एक, तो ये A11 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे A11। इस दूसरे को अगर पढ़ना है तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा, तो ये पहली पंक्ति में है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, तो पहली पंक्ति में है तो मतलब 1 और कॉलम दूसरा हो गया तो मतलब 2, तो इसको पढ़ेंगे A12। उसी तरीके से इस अवयव का नाम अगर देखें तो ये दूसरी पंक्ति में आ चुका है, तो जब दूसरी पंक्ति में है तो मतलब इसको 2 पहले और कॉलम पहला है तो 1। उसी तरीके से इस वाले अवयव का नाम लिखेंगे, तो ये ए दूसरी पंक्ति में है तो 2 और कॉलम कौन सा, तो इसके नीचे देखें कॉलम भी दूसरा है, ये दूसरे कॉलम में है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो अवयवों का नाम कुछ इस तरीके से रखा जाता है। तो ये जो अवयव ए था उसके अवयव कुछ ऐसे लिखे जाएंगे कि पहला जो अवयव होता है दो, इसको बोलेंगे A11। 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति है और पहला कॉलम है, और ये वाला का मतलब है A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी पंक्ति भी दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, आर का मतलब होता है पंक्ति और सी का मतलब होता है स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति हमेशा क्षैतिज दिशा में चलेगी, ऐसे क्षैतिज दिशा में, और स्तंभ हमेशा ऊपर से नीचे की दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगा। तो ये आपके अवयवों के अवयव की बात हो गई है कि अवयवों के नाम ऐसे रखा जाता है। अब किसी भी अवयव का जोड़ घटाना क्या करते हैं, तो A11 का जोड़ घटाना हमेशा A11 के साथ किया जाता है। मान लीजिए अब देखते हैं कि दो अवयव अगर आपको दिए होते, एक अवयव होता कुछ ऐसे 2 3 4 5 ए था, और चलिए अच्छा इस अवयव को हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये एक अवयव ए वाला ही बड़ा वाला था, एक ये अवयव छोटा वाला बी वाला है। अब इनको अगर जोड़ना होता हमको तो ए प्लस बी कैसे करते देखिए, तो A11 का जोड़ घटाना 11 के साथ होगा, तो इसका A11 2 है और इस वाले का A11 भी 2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 मिलकर के हो जाता 4। फिर A12, तो इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 1 2 है और इसका 1 2 है, तो 3 और 3 के साथ इसका गुणा करवा जोड़ देंगे, तो ये 3 और 3 मिलकर के हो जाएगा 6। दूसरा यहाँ पे है, अब देखें तो A21, तो यहाँ A21 यहाँ पे है और ये वाला भी A21 है, तो 4 और 4 मिलकर के हो जाएगा 8। अब A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 6, और इसमें 2 2 जो है वो A22 की जगह पे 5 है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 हो जाएगा 11। तो ऐसे जोड़ और घटाना किया जाता है। हमेशा जो किसी भी अवयव का जोड़ और घटाना जो रहेगा वो सेम अवयव के साथ होता है, तो A11 का A11 के साथ, A22 का A22 के साथ होगा, A12 का A12 के साथ होगा। इस तरीके से अवयवों का जोड़ और घटाना करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अवयवों का योग। योग समझिए, मान लीजिए आपके पास एक अवयव है ए, 2 4 3 2 5 और 1, ये अवयव है। एक दूसरा अवयव है आपके पास बी, इसमें आपको दिया गया है 2 3 और एक है 4 और 6, 1 और 2, ये अवयव हैं। तो अगर इनका योग करना है तो ए प्लस बी कैसे होगा, देखिए ए प्लस बी करने के लिए आपको पहले जो कॉलम होता है उस कॉलम को पहले कॉलम के साथ जोड़ देना होता है, यानी कि C1 को और C1 को जोड़ देंगे दोनों के, तो इसका जो पहला अवयव है इस पहले के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। फिर ये वाला जो है
अच्छा, नीचे वाले अवयव को भी जोड़ लेते हैं। तो ये वाला 2 इस 2 के साथ जुड़ जाएगा, तो इसके नीचे लिख देंगे, तो 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा ये 5। अब C2 को जो है इस वाले के C2 के साथ जोड़ देना है। तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 और 4 8। फिर ये 5 है, तो यहाँ पे 6 है, नीचे वाला अवयव लेना है। 5 और 6 मिलकर के हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे C3 है, तो यहाँ पे C3 ये वाला है, तो C3 को C3 के साथ जोड़ देना है। यानी कि ये 3 और 1 मिलकर के 4, और यहाँ से 1 और 2 मिलकर के 3। तो अवयवों का योग ऐसे किया जाता है कि अवयव का योग करना है तो क्या करेंगे हम, कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ेंगे। अगर C1 है, यहाँ पे 1 है, तो C1 के साथ जोड़ेंगे। C2 है तो C2 के साथ जोड़ेंगे। C3 है तो उसको C3 के साथ जोड़ेंगे। जोड़ का ये नियम होता है, और घटाने का भी ये नियम है। अगर घटाना होता तो C1 को C1 के साथ घटा लेते, C2 को C2 के साथ घटा लेते, और C3 को C3 के साथ घटा लेते। मान लीजिए इन्हीं का अंतर करना है, यहीं पे हम घटाना भी सिखा देते हैं आप लोगों को। अंतर यानी घटाना, तो घटाना क्या हो जाएगा, A माइनस बी। A माइनस बी आप सीखिए एकदम अच्छे से, देखिए। तो A माइनस बी में क्या करना होता है, इस वाले को इसके साथ यानी C1 माइनस C2 करना होगा, C1 को C1 से घटाना होगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो देखिए हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे भी 2 है, ये 3 है, अब 2 में से 3 को घटाना है, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद अब ये C2 वाले कॉलम को C2 के साथ, यानी कि ये 4 को इस 4 से घटाना, तो 4 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ 5 है, 5 में से इस 6 को घटाना है, तो 5 में से 6 घटता है तो -1 आ जाएगा। अब ये 3 है, तो अगला जो कॉलम है तीसरा, वो तीसरे में से घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -1। तो इस तरीके से अवयवों का घटाना और जोड़ ऐसे किया जाता है कि आपको कॉलम से कॉलम को जोड़ देना है और कॉलम से कॉलम को घटा देना है। यानी C1 को C1 के साथ, C2 को C2 के साथ और C3 को C3 के साथ जोड़ना या घटाना रहता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखी है। हाँ, ये भी बात होती है कि इसमें पंक्ति वाले को पंक्ति के साथ ही जोड़ते हैं। तो ये जैसे पहली पंक्ति का अवयव था, R1 का था, तो यहाँ इसके साथ हम जोड़ रहे थे, यानी 2 को 2 के साथ जोड़ रहे थे। तो R1 था, तो इसको भी हम R1 के साथ जोड़ रहे थे। ये वाला R2 में था, R2, तो यहाँ पे हम R2 के साथ जोड़ रहे थे। तो C1 C2 को और R1 R2 के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से अवयवों का हम लोग जोड़ घटाना करते हैं। चलिए, अब जोड़ घटाना हो गया।